दुनिया के सबसे सुरक्षित और हाईटेक शहरों में गिने जाने वाले दुबई को लेकर हाल के दिनों में एक सवाल तेजी से उठ रहा है। क्या ईरान का अगला निशाना यूएई हो सकता है? दरअसल ईरान और खाड़ी देशों के बीच तनाव कोई नया नहीं है, बल्कि अगर कभी हालात बिगड़ते हैं तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई आखिर क्यों चर्चा में आता है। पहला कारण इसका क्या है? एक तो रणनीतिक साझेदार है। दूसरा कारण क्या है? सैन्य और खुफिया मौजूदगी। यानी कि ईरान क्या मानता है कि खाड़ी देशों की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ निगरानी ऑपरेशन के लिए हो सकता है। तीसरा कारण क्या है? आर्थिक कारण। दुबई सिर्फ एक शहर नहीं है, एक ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंस, लॉजिस्टिक का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है। यहाँ पर अस्थिरता मतलब दुनिया भर के बाजारों में हलचल होना। और यहीं से बड़ी खबर सामने आ रही है। दुबई पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। बुर्ज अल अरब और यानी कि बुर्ज खलीफा और एयरपोर्ट को काफी नुकसान हुआ है। ईरान के निशाने पर आखिर ये कंट्रीज क्यों हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दुबई पर संघर्ष क्या है? ये जो हमने न्यूज मतलब ली है, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पर आधारित है, यानी कि उस न्यूज़पेपर से ये ली गई है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें आखिर हुआ क्या है, तो दुबई पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ईरान समर्थित गुटों के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि पता ही है, आज हाल ही के दिनों में, अभी एक दो दिनों में ही जो ईरान पर एक अटैक किया गया था, उसके जरिए ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई को मार गिराया है, यानी कि वो मर चुके हैं। उसके बाद पूरे ही मध्य पूर्व में जो है अस्थिरता फैलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही टारगेट वन क्या है, इसमें दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। दुनिया के सबसे व्यस्त यानी कि सबसे बिजीएस्ट जो ये हब है, एक तरह से एयरपोर्ट है, उसको निशाना बनाया ताकि वहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जनता ज्यादा होती है। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पर जो है परिचालन बाधित हो चुका है। कई उड़ानें जो है उनको डाइवर्ट कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें दूसरा टारगेट क्या था, बुर्ज अल अरब लैंडमार्क होटल के पास मिसाइल गिरने से काफी धमाके किए गए हैं। पर्यटक और नागरिकों में दहशत फैल चुकी है। इसके अलावा रक्षा प्रणाली अगर हम देखें, यूएई डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। मलबे से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, यानी कि वहां पर एक तरह से जो एक तरह से डोम बना हुआ था जो कि मिसाइलों से सुरक्षा करता था, उन्होंने कई मिसाइलों को तो नष्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी वहां पर हमले की आशंका बनी हुई है। इसके साथ ईरान के निशाने पर आखिर क्यों? इसमें चार प्रमुख स्ट्रेटेजिक कारण है। चार प्रमुख कारण क्या है इसमें? पहला कारण क्या है कि इसराइल से नजदीकियां। अब्राहम अकॉर्ड के तहत राजनीतिक संबंध जो है लगातार गहरे हो रहे हैं यूएई और इसराइल के। ईरान इसे इस्लाम के साथ गद्दारी मानता है, क्योंकि अगर हम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज देखें तो वो पूरी तरह से इस्लामिक कंट्रीज हैं और उनको अरब कंट्रीज कहा जाता है। इट मीन्स क्या है कि अरब देश जो है, यहाँ पर इस्लाम की जो वहां पर जनसंख्या यानी कि इस्लामिक, अगर हम किसी धर्म से रिलेटेड देखें तो वहां पर इस्लाम का उदय हुआ था और वहीं पर जो है इस्लामिक लोग ज्यादा रहते हैं। और इन्हीं को जो है एक तरह से मुस्लिम देशों में गिना जाता है यूएई को। तो ये जब इसराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, यानी कि अपने संबंधों को बढ़ा रहा है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो यूएई और बाकी जितने भी गल्फ खाड़ी देश हैं, वो ईरान के खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि इसराइल साफ साफ पता चलता है कि वो ईरान के अगेंस्ट काम कर रहा है। इसके अलावा पश्चिमी गठबंधन के अमेरिका और पश्चिमी देशों को मजबूत सहयोगी बनता जा रहा है। सैन्य ठिकाने और लॉजिस्टिक्स हब, यानी कि ईरान के खिलाफ जो है यूएस से जो है और इसके साथ ही जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, उनके लिए एक बहुत बड़ा हब बढ़ रहा है यूएई, सऊदी अरब, इराक जैसी जितनी भी सीरिया और लीबिया कंट्रीज है। तो ईरान इसको या फिर ईरान को समर्थन करने वाले जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, वो इसको इस्लाम के खिलाफ मानते हैं या फिर खुद के खिलाफ मान रहे हैं कि उनके अगेंस्ट ये एक्शन लिए जा रहे हैं, कुछ ऑपरेशन किए जा सकते हैं इन मिलिट्री बेसिस से। इसी वजह से ईरान के द्वारा यूएई को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा आर्थिक कारण क्या है? पर्यटन और विदेशी निवेश को डराना, ग्लोबल बिजनेस हब की सुरक्षा पर वार किया जा रहा है। इसके साथ ही चौथा कारण क्या है? यमन युद्ध कनेक्शन, यानी कि जो यमन में
ईरान समर्थित हूतियों के खिलाफ यूएई की सक्रिय भूमिका। यानी कि जो ईरान को समर्थन करते हैं हूती ग्रुप, जो यानी कि हूती समुदाय के लोग हैं, उनके द्वारा ईरान को समर्थन दिया जाता है। और जो यमन कंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यमन, तो यहाँ पर जो है यमन के जो लोग हैं, यानी कि उसमें ईरान के जो लोग हैं हूती, यानी कि ईरान को समर्थन देते हैं, उनके खिलाफ यूएई जो है एक तरह से उनके अगेंस्ट जाकर काम कर रहा है। यानी कि अगर हम अमेरिका की बात करें, इजराइल की बात करें, तो उनके साथ मिलकर जो है बाकी कंट्रीज को एक तरह से धोखा दे रहा है। इसी वजह से ईरान इसको खुद के खिलाफ धोखा या फिर गद्दारी मानता है, और इसी वजह से यूएई को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा वैश्विक और स्थानीय प्रभाव क्या है? कच्चा तेल की जो कीमतें हैं उसमें उछाल आ सकते हैं। इसके अलावा दुबई में रहने वाले लाखों भारतीयों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भारतीय कहें हम तो वो दुबई में रहते हैं, जो सबसे सुरक्षित रहना चाहते हैं, क्योंकि दुबई एक ऐसी कंट्री जहां पर 0 क्राइम रेट है, यानी कि वहां पर क्राइम नहीं है। लेकिन ऐसी जब वॉर की सिचुएशन बन जाती, फिर ऐसे में खुद को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? ये ईरान इजराइल की सीधी जंग है, खाड़ी के अन्य देश इसमें घसीटे जा रहे हैं। यानी कि आपने अभी देखा ही होगा, ईरान और इजराइल के द्वारा एक दूसरे पर अटैक किए गए। अब जो अटैक हुआ आज के दिन, तो इजराइल ने ईरान पर ऐसा अटैक किया कि उनके जो सबसे सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खामेनेई, उनको जो है मार दिया गया है। जिसकी वजह से बाकी जितनी भी अरब कंट्रीज हैं, इसमें हम पाकिस्तान में भी देख रहे, बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग इस्लामिक देश जो हैं वो इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका उल्लंघन किया है। यानी कि उनके जो सुप्रीम लीडर जो थे, यानी कि वो बिल्कुल ही निडर थे, किसी से भी नहीं डरे, और आखिरी दम तक वो किसी के आगे झुके नहीं। किसी के आगे इट मीन्स कि यूएसए, इजराइल जैसी कंट्रीज जो लगातार हर कंट्री में हर देश को अपने आगे झुकाना चाहती हैं, उसके सामने बिल्कुल भी नहीं झुके और अपनी मौत को एक शहादत का नाम देकर चले गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल क्या उठता है कि आज की जो जंग चल रही है, ये सिर्फ टैंकों से नहीं बल्कि ड्रोन, मिसाइल और साइबर हमलों से लड़ी जाती है। और यही वजह है कि किसी भी टकराव में शहर भी अब जो है फ्रंट लाइन बन चुके हैं। और शहर कैसे? जो सबसे बिजीएस्ट हब होंगे, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट या फिर जिनको सुरक्षित शहर माना जाता है, अब उनको निशाना बनाया जा रहा है। युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, उनकी आंच बाजार, उड़ान और आम जिंदगी तक भी पहुंचती है। सवाल यह है, दुनिया अगली चिंगारी के लिए कितना तैयार हो चुकी है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।